दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है और वक्त हो चला है सुनने का और एक नई कहानी जिसे लेकर आई है आप ही की प्यारी दोस्त प्रतिमा, आप ही के इस शो पर जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की ज़ुबानी। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है बंद दरवाज़ा, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। दोस्तों, आज इस कहानी के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी और सीधा ले चलूंगी आपको इस कहानी की ओर। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। सूरज क्षितिज की गोद से निकला, बच्चा पालने से। वही स्निग्धता, वही लाली, वही खुमार, वही रोशनी। मैं बरामदे में बैठा था। बच्चे ने दरवाजे से झांका। मैंने मुस्कुराकर पुकारा। वह मेरी गोद में आकर बैठ गया। उसकी शरारतें शुरू हो गई। कभी कलम पर हाथ बढ़ाया, कभी कागज़ पर। मैंने गोद से उतार दिया। वह मेज़ का पाया पकड़े खड़ा रहा। घर में न गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। एक चिड़िया फुदकती हुई आई और सामने के सहन में बैठ गई। बच्चे के लिए मनोरंजन का यह नया सामान था। वह उसकी तरफ लपका। चिड़िया जरा भी न डरी। बच्चे ने समझा अब यह परदार खिलौना हाथ आ गया। बैठकर दोनों हाथों से चिड़िया को बुलाने लगा। चिड़िया उड़ गई। निराश बच्चा रोने लगा, मगर अंदर के दरवाजे की तरफ ताका भी नहीं। दरवाज़ा खुला हुआ था। गरम हलवे की मीठी पुकार आई। बच्चे का चेहरा चाव से खिल उठा। खौंचे वाला सामने से गुजरा। बच्चे ने मेरी तरफ याचना की आंखों से देखा। ज्यों-ज्यों खौंचे वाला दूर होता गया, याचना की आंखें रोष में परिवर्तित होती गई। यहाँ तक कि जब मोड़ आ गया और खौंचे वाला आंख से ओझल हो गया तो रोश ने पुरजोर फरियाद की सूरत अख्तियार की। मगर मैं बाजार की चीज़ें बच्चों को नहीं खाने देता। बच्चे की फरियाद ने मुझ पर कोई असर न किया। मैं आगे की बात सोचकर और भी तन गया। कह नहीं सकता बच्चे ने अपनी माँ की अदालत में अपील करने की ज़रूरत समझी या नहीं। आमतौर पर बच्चे ऐसे हालातों में माँ से अपील करते हैं। शायद उसने कुछ देर के लिए अपील मुलतवी कर दी हो। उसने दरवाजे की तरफ रुख न किया। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने आंसू पोंछने के ख्याल से अपना फाउंटेन पेन उसके हाथ में रख दिया। बच्चे को जैसे सारे ज़माने की दौलत मिल गई। उसकी सारी इंद्रियां इस नई समस्या को हल करने में लग गई। एकाएक दरवाज़ा हवा से खुद ब खुद बंद हो गया। पट की आवाज़ बच्चे के कानों में आई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी वह व्यस्तता तत्क्षण लुप्त हो गई। उसने फाउंटेन पेन को फेंक दिया और रोता हुआ दरवाजे की तरफ चला, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो गया था। प्रेमचंद। दोस्तों, बहुत ही सादगी और सरलता के साथ लेखक ने अपनी इस कहानी में बच्चे की हरकतों को, उसकी भावनाओं का जिक्र किया है। दोस्तों, यूं तो बच्चा जब तक बड़ा नहीं होता वो बोल नहीं पाता, लेकिन उसके पास एक गजब की ताकत होती है। वह अपनी हरकतों से, अपनी आँखों से हर चीज़ बयां करता है और बड़ों से मनवा भी लेता है। दोस्तों, बच्चों को खुले आंगन में इस प्रकृति की गोद में बैठकर पंछियों को, आने जाने वालों को टटोलते हुए खेलना बहुत पसंद होता है। लेकिन दोस्तों, बड़ी अफसोस की बात है कि आजकल हमारी इस जीवन शैली के कारण नन्हे बच्चों को इन सब को छोड़कर पालना घरों में बंद दरवाजे में चंद खिलौनों के साथ खेलना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो। तो दोस्तों, इसी कहानी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। यूँ तो हमें गवारा नहीं कि हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन क्या करें, ये वक्त भी बहुत अजीब होता है। ये किसी के लिए ठहरता जो नहीं, और हमें भी इसके साथ चलना ही होता है। लेकिन दोस्तों, आपकी ये दोस्त आपसे वादा करती है कि कहानियों का ये सिलसिला बस यूं ही जारी रहेगा और कल फिर आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आएगी आप ही की ये दोस्त प्रतिमा, आप ही के इस शो पर जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की ज़ुबानी। तब तक के लिए बाय बाय।